हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहले बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के बारे में। नाम में कन्फ्यूजन क्रिएट आपको नहीं करना है। एक पैरागॉन फाइनेंस है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। पैरागॉन फाइन की मैं बात कर रहा हूँ। करंट प्राइस की बात करें तकरीबन 55 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन, तकरीबन ये फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स पे हम लोग चर्चा करें तो ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें सिर्फ और सिर्फ 108 करोड़ की ये कंपनी है। तो आप समझ पा रहे हैं काफ़ी छोटी कंपनी है। यहाँ पर वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें इसके ऊपर कर्ज को लेकर यानी कि डेट को लेकर, तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ का कर्ज है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये कंपनी डेट फ्री ही नज़र आती हुई दिख रही है। वहीं पर फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये की फेस वैल्यू से ये ट्रेड करती हुई दिख रही है। अगर इस कंपनी को लेकर नेगेटिव बातों को लेकर चर्चा करें तो सबसे पहले जो आती है हमारे दिमाग में बात वो है एक्सपेंस। लगातार कंपनी की जो खर्च है यानी कि एक्सपेंस जो है बढ़ती हुई आ रही है। और वहीं पर नेट सेल्स की बात करें, नेट सेल्स के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे बिजनेस में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए जिसका लगातार खर्च बढ़ रहा है और वहीं पर उसकी जो कमाई है, जो नेट सेल्स है, जो नेट प्रॉफिट है, उसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो अपने पैसे को सोच समझ के लगाइएगा। ऐसा नहीं देखना है कि सस्ते दाम पे मिल रहा है, 50-55 रुपये के आसपास का मिल रहा है तो बाई कर लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी मुझे मिल जाएगी। तो इस फॉर्मो में आपको बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना है, सोच समझ के काम करना है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं या आप इसके अंदर निवेश कर चुके हैं, किसी भी तरीके की सोच में आप पड़े हुए, तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। किसी की वीडियो को देखकर आपको फोमो या लालच में बिल्कुल भी नहीं आना है। खुद से रिसर्च करने की कोशिश करिए। अगर हो सके तो आप इसके बैलेंस शीट को ज़रूर चेकआउट करिए। स्क्रीनर के वेबसाइट पर इसकी सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वॉल्यूम को लेकर, काफ़ी कम वॉल्यूम इसके अंदर देखी जा रही है। लगातार वॉल्यूम के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तकरीबन 10,000 के आसपास की वॉल्यूम हमें देखने को मिली थी। तो आप समझ लो कि वॉल्यूम कितनी कम यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 53% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पर चर्चा करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 DMA की वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 59 रुपये के आसपास। और वहीं पर करंट प्राइस की बात करें तो अपने 50 DMA काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 200 DMA की वैल्यू की बात करें, उसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 80 रुपये के आसपास। अकॉर्डिंग टू टिकट या परफॉर्मेंस की बात कर ले, परफॉर्मेंस काफ़ी लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात करें, वैल्यूशन यहाँ पर हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ भी यहाँ पर लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अवेयरनेस के साथ आपको काम करना है। एक एक पैसे को आपको सोच समझ के निवेश करना है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स की, थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट्स की तरफ से इसे कवर नहीं किया गया। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। वहीं पे मैं चर्चा करूँ होल्डिंग्स को लेकर, तो देखिएगा प्रमोटर होल्डिंग्स यहाँ पर तकरीबन 75% के आसपास निकलती हुई आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी मानी जाती है। म्यूचुअल फंड की बात करें तकरीबन 0% की होल्डिंग है। DIs की बात करें, उनके पास भी एक भी शेयर यहाँ पर नहीं है। वहीं पर FIs की बात करें तकरीबन 1.80% की होल्डिंग यहाँ पर नज़र आती हुई दिख रही है। रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 23.5% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास निकलती हुई आ रही है।